The weight of a metal spoon in air is 0.48 newtons. Its weight in water is 0.42 newtons. Find its density. So weight of the spoon in air को मैं W1 ले रहा हूँ and this is equals to 0.48 newtons. Then it says its weight in water is 0.42 newtons. वेट इन वाटर को मैं W2 ले रहा हूँ एंड 0.42 न्यूटन्स हो गया. इसका वेट कम हो गया पानी में. ठीक है. सो याद रखना है जब भी आप किसी whenever you dip anything in water तो उसका वेट जो है वो डिक्रीज हो जाता है. इन दैट इन अदर वर्ड्स आप यूं कह लो कि वेट एक्चुअली जैसे मैंने आपको बताया हुआ था, वेट इज एक्चुअली द फोर्स विद विच द अर्थ अट्रैक्ट्स अ बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर. नाउ व्हाट हैपेंस इन वाटर कि जो अट्रैक्टिव फोर्स है और वो थोड़ी सी कम हो जाती है. द थिंग इज अट्रैक्टिव फोर्स क्यों कम हो जाती है? क्योंकि अब थ्रस्ट अप्लाई हो जाता है. लाइक फॉर एग्जांपल लेट मी टेल यू, ये पानी है हमारे पास और हम पानी में जब किसी स्पून को या किसी भी ऑब्जेक्ट को डुबोएंगे तो इस पर एक अप थ्रस्ट लगना शुरू हो जाएगा जो कि इसकी वेट के अगेंस्ट काम कर रहा होगा. यानी अगर इसका एक्चुअल वेट आउट ऑफ द वाटर हम एयर में देख रहे थे 0.48 न्यूटन्स था, तो जब अप थ्रस्ट इसके अगेंस्ट अप्लाई होगा 0.48 न्यूटन्स के अगेंस्ट, कुछ अप थ्रस्ट भी अप्लाई हो रहा होगा जिसकी वजह से इसका वेट जो है वो कुछ डिक्रीज हो जाएगा, 0.48 नहीं रहेगा, कम हो जाएगा. क्यों कम हो गया? बिकॉज उसके वेट के अगेंस्ट अप थ्रस्ट अप्लाई हो रहा था और अप थ्रस्ट मैंने आपको बताया था. ठीक हो गया? याद है? मैस उतना ही रहेगा इसका स्पून का. हाँ मैस उतना ही रहेगा. मैस तो नहीं चेंज होगा, सिर्फ वेट चेंज होगा. उसके बाद डेंसिटी ऑफ वाटर को हम रो से डिनोट करते हैं. रो मैंने आपको ये भी सिखाया था. रो इज रिटन लाइक दिस, यू टेढ़ी गर्दन. नेवर राइट इट लाइक दिस. ये नहीं लिखना, पी नहीं लिखना है. कैसे लिखना है? अगेन टेलिंग यू, like this. This is rho. So rho means density. Density of water is 1000 kilograms per cubic meter. ये density of water है at normal room temperature. Yes sir. ठीक है? At normal room temperature. Okay. The weight of a metal spoon in air is 0.48 न्यूटन्स. इसको मैंने W1 कंसिडर किया हुआ है. वेट ऑफ द स्पून इन वाटर इज 0.42 न्यूटन्स. इसको मैंने W2 कंसिडर किया हुआ है. सो W2 is the weight of the spoon in water and W1 is the weight of spoon in air. Then density of water is 1000 kilograms per cubic meter. ये वाटर की डेंसिटी है. Find its density, यानी in other words find the density of the spoon. हमें स्पून का जो मेटल है उसकी डेंसिटी फाइंड आउट करनी है. This is the question. Okay. ठीक हो गया? Yes. अच्छा जी. So let's do it. इसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है it is D density is equals to W1, मतलब the weight of the spoon in air divided by weight of the spoon in air minus weight of the spoon in water and multiplied by the density rho of the water. Okay. ठीक है? Let's put the values. D W1 हमारे पास 0.48 न्यूटन है. डिनोमिनेटर में आ जाते हैं. अगेन 0.48 माइनस 0.42 मल्टीप्लाई बाय 1000. सो कैलकुलेट करना है आपने. 0.48 ऐसे ही आ जाएगा. 0.48 में से 0.42 को माइनस करोगे तो यू विल गेट 0. यहाँ पे कर लेते हैं, मैनुअली कर लेते हैं. 0.48 माइनस 0.42. वैसे तो आपको खुद से भी आ जाना चाहिए. 8 माइनस 2 डायरेक्टली 6 है. 4 माइनस 4 इज 0 एंड 0.06 इंटू 1000. Okay. ठीक है. नाउ टेक योर कैलकुलेटर एंड डिवाइड 0.48 बाय 0.06. Okay. 8. दिस इज द राइट आंसर. सो अब 8 को आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यू विल गेट 8000. और क्योंकि दिस इज डेंसिटी सो यूनिट हम इसका क्या लेंगे? किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर. Yes. So the density of the spoon is 8000 kilograms per cubic meter. Clear? Yes. You may note it down then.